गुड इवनिंग टू एवरीवन मु आशा करुच्ची समस्त ओएसटीटी एग्जाम भलरे थिबो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सीएसटी एग्जाम जोटा कि प्रिलिम्स तुम फेब्रुआरी मास या मार्च मास डिक्लेयर हो सारे ऑलरेडी। तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा फिजिक्स पार्ट ओके। तो गॉसियन ट्यूटोरियल डिस्कसन करुच्ची भी कौन पिलार कि भी डाउट थी रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स तो यू कैन एक्स्ट मी ओके और कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर ओके। Let's discuss the solution. First देखो question 41 number देजी a train accelerated from 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. तो देखो velocity रो changes होउची means acceleration comes into play. Okay, तो acceleration हमें जानी चंती rate of change of velocity. तो velocity को रेट रे change होउची देखो final velocity थिला केते 72 minus केते 18 कोथरे अछि एटा किलोमीटर पर आवर रे अछि ओके। एतिकी वेलोसिटी चेंज हैला टाइम 10 सेकंड रे। तो 72 रु 18 गले केते हैला 54 किलोमीटर पर आवर को तळे जेतु सेकंड अछि तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करबा। केमति कन्वर्ट करबा ना 5/18 मल्टीप्लाई करबा। समस्त जानिछो तो 18 3 54 अपन ये अछि केते 10 सेकंड अछि ओके। तो एटा हमर मीटर पर सेकंड रे पळे आसिला तो 5 3 15 15 बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड अच्छी एटी गोटे एटी तले अच्छी सेकंड तो सेकंड स्क्वायर हो गला तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेलरेशन पाई गले ओके। देन कहिछि कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन से 10 सेकंड रे से केते डिस्टेंस ट्रैवल कला। बर्तमान हम पाखरे एक्सेलरेशन अछि हमर फार्मूला हमें जानि चंदी s ut plus हाफ at स्क्वायर समस्त जानि थिबे फार्मूला है समस्त भी अप्लाई करथु हम आशा करूची। तेणु करी डिस्टेंस केते कवर हबो s इनिशियल वेलोसिटी केते दिला 18 किलोमीटर पर आवर मींस 5/18 मीटर पर सेकंड रे करले ओके। देन टाइम टाइम केते दिला 10 सेकंड ओके। तो हाफ इनटू एक्सेलरेशन केते अछि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हा कि नहीं आउ हमर कोन अछि टाइम देछि 10 ल स्क्वायर ओके। तो टाइम अछि 10 ल स्क्वायर तो s ये देखो 18 18 कैंसिल ये हला 5 into 10 50 प्लस ये देखो 1.5 1.5 1/2 into देखो 1.5 ये हला 100 केते हला 150 तो 50 प्लस ये हला केते 75 तो आंसर हला 125 मीटर ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो सेकंड रे मु 44 डिस्कशन करछि देखो डांसिंग ऑफ स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर एटा होचे ओटे केमिकल कैम्फर होचे ओटे केमिकल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो सरफेस ऑफ द वाटर जेतोले गोटे कैम्फर को हमें कौन वाटर ऊपर को आनिबा देन से कौन करिवो सरफेस टेंशन रो वाटर को लो करिवो हला सेति पई से डांस करे। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन ओके। सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। देन express the SI unit of power in terms of mass length and time। देखो पावर रो फार्मूला कोन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पावर रो फार्मूला कोन देखो मैं एडी लिखुची पावर रो फार्मूला हला वर्क बा एनर्जी पर टाइम वर्क डन बाय टाइम ओके। अच्छा वर्क डन हमें जानचंती कोन वर्क डन लो डायमेंशन डायरेक्ट भी मन रख परिबो नले हमें जानचंती फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके। तो देखो एफ रो फार्मूला कोन एफ रो डायमेंशन हम जानचंदी m1 l1 t - 2 ओके। देखो मो एडी देखो सॉल्व करछि देखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी फॉर टाइम ओके। तो एनर्जी हम जानचंदी वर्क डन f डॉट ds ओके अपॉन टाइम। देखो फोर्स रो फार्मूला हला कोन फोर्स रो डायमेंशन हला कोन m1 l1 t - 2 सब मु कहि फोर्स रो मन रखिबो ओके। देन डिस्टेंस रो कोन लेंथ रो टू द पावर 1 देन टाइम हैला t टू द पावर 1 ओके t रो 1। तो फाइनल आंसर आस जिवो m1 l2 t टू द पावर -3 देखो -2 थिला ये 1 ऊपर गली कोन -3 गला। तो ता माने हैला कोन मास रो हैला कोन kg लेंथ रो हैला कोन मीटर स्क्वायर टाइम रो हैला सेकंड टू द पावर -3 कंपेयर करो आंसर को m1 L2 t टू द पावर देखो m1 ये ला मास मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3 तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट 45
देखो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑब्वियसली इट इज ट्रू है आर्टिफिशियल सैटेलाइट रे आमे कोन कौन आमे फील करती वेटलेसनेस बिकॉज तार जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गोटे सीडो फोर्स पड़े बिकॉज इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम तो गोटे सीडो फोर्स अप्लाई हुए तो आम सीडो फोर्स आम कौन करती इनवर्ड रे से फोर्स अप्लाई हेले आम आउटवर्ड अप्लाई कर दियंती तो नेट फोर्स कौन हो जाए जीरो हो जाए तो तेणुक आमको वेटलेसनेस फ्री हुए बट से कौन कि मून इज ऑल्सो ए नेचुरल सैटेलाइट बट आम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आम जो छाड़ती सर्टन डिस्टेंस रे आम छाड़ती ओके सर्टन पर्टिकुलर हाइट रे गले ही से कौन कर अर्थ कौन जिओस्टेशनरी बा अर्थ टाइम पिरियड सहित सैटेलाइट सेम हम बट एटी आम कहते कौन मून देख ये गोटे भल कनसेप्चुअल क्वेश्चन देख ये अच्छी सन ओके एटी अच्छी सन यहाँ हूँ आम अर्थ सन चारिपटे कौन हो रोटेट करुच्ची ओके तो अर्थ चारिपटे मून भी कौन करुच्ची रोटेट करुच्ची ओके देख तो सन आउ अर्थर ग्राविटेशनल फील्ड अच्छी हाँ कि नहीं जितेबाला आम गोटे आम कौन अर्थ उपर छेड़ा होती तो अर्थ आम भितर गोटे ग्राविटेशनल फील्ड अच्छी सेमती आम जो मून उपरकू जा मून भितर जब आम ठिया हाँ तो जेहेतु मून गोटे बड़ मास तो सी आमको अट्रैक्ट कर देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जेहेतु तार मास छोट सी आमको अट्रैक्ट कर कि तार इफेक्ट आमको जना पड़ोनी ओके तो जेणुक मून जेहेतु बड़ सी कौन कर आमको ग्राविटेशनली अट्रैक्ट कर तेणुक वेट आम कौन वेट फिल करवा आम मून रे जमा भी आम वेटलेसनेस फ्री करवा नहीं तो आर करेक्ट आंसर हम मास ऑफ द मून इज कंसिडरेबल लार्ज देखो फास्ट ऑप्शन को केमती तुम नेग्लेक्ट कर पारिबो हला देयर इज नो ग्रेविटी ऑन मून मन रखिबो अर्थ रो सॉरी मून रो ग्रेविटी हला अर्थ रो ग्रेविटी टू 6 टाइम कम ओके तो एटा तो हला इनकरेक्ट फास्ट हला आवर मास इज चेंजिंग ऑन मून मास सब बेले गोटे जिनस कांस्टेंट रे इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी तुम्हें जो प्लानेट को भी जाओ तुम मास के चेंज हेनी तुम वेट चेंज हम जोटा कि जी मल्टीप्लाई कला परे आसे ओके तेणुक आंसर हम मास ऑफ द मून इज कंसिडरेबली लार्ज ओके ऑप्शन लुपे आंसर अच्छी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पिच ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज देखो देखो फास्ट सबुठारु इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साउंड रो पिच ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी इट इज ए इजी क्वेश्चन डायरेक्ट एंड ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन ओके तो यहाँ तुम आराम से कर ओके देखो आउ गोटे कनसेप्चुअल क्वेश्चन देछि ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन ए कंटेनर आमे समस्ते जानिचंती काहेकि बरफ बा आइस फ्लोट करे वाटर ऊपर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर रो डेंसिटी ता माने कौन मास ऑफ आइस पर वॉल्यूम ओके लेस दैन मास ऑफ वाटर पर वॉल्यूम ओके सेम वॉल्यूम जदि नबा ताहले कौन मास ऑफ वाटर कम आसी मास ऑफ वाटर कम धरिबो बिकॉज तार डेंसिटी कौन अधिक सेम वॉल्यूम रे आइस रो कौन अधिक धरिबो सेति पई जेतले बोतल को आमे फ्रीजर रे पुरांती देखिबो बोतल रो वॉल्यूम कौन हुए आइस हला परे टिके कौन बढ़ी जाए तार वॉल्यूम टा बढ़ी जाए तो आमे एथि पई फ्लोट करे ओके तो जेतेबेले आमे गोटे बिकर रे कौन करछंती आइस क्यूब को रखुचंती देखो स्लाइटली आइस क्यूब रो वॉल्यूम ऑक्युपाई कला परे साइड टिके ऊपर को थाए ओके नहीं से कहूँ ये जो टिके ऊपर को थी मेल्ट है परे वाटर रो कौन लेवलटा राइज हम ये जो ए लेवलटा थिला एटा ऊपर को जीव या तल को जीव या सेम पोजिशन रे रहइबो देखो सिंपल सा फंडा है कि जेतिकी वॉल्यूम रे एतिकी वाटर एतिकी आइस रहूची हला मेल्ट है परे सेतिकी आइस क्यूबटा ही मेल्ट है परे सेतिकी वॉल्यूम रे ही रहइबो सेति पई बैलेंस है कि से कौन होची स्टेशनरी रहूची बुझेला जेति कारण मु कहली कि अल्प वॉल्यूम रे ए अल्प वॉल्यूम रे वाटर धरी जीवो किंतु सेतिकी आउटी अधिक वॉल्यूम दरकार आइस धरिया पई सेति पई तार डेंसिटी कम आ सेति पई से कोन पानी ऊपर भासे हला बॉयंसी फोर्स जोगु सेति पई से पानी ऊपर कोन हला भासे आइस ता तार डेंसिटी कम थाए कम माने अल्प वॉल्यूम कोन सेम वॉल्यूम रे अधिक परिमाण लो आइस रही पारिबो हला जदी से वाटर रही जीवो तो सेम वॉल्यूम रे से रही जीवो तेणुक आर वॉल्यूम किछि चेंज हबनी बा वाटर राइज हब ना ऊपर को एटा गोटे कनसेप्चुअल क्वेश्चन है तो विल नॉट चेंज सरफेस रो वाटर सरफेस रो हाइट चेंज हब नाही।
बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अच्छा, a few substances are grouped in increasing order of their particle force attraction, okay, force of attraction, which of the following is correct? देखो समस्ते आमे जानी चंती कि गैस मॉलिक्यूल मानक भितर अट्रैक्शन कम थाए बोली से माने स्प्रेड हे कि बुली थांती एपट सेपट इधर उधर से माने कोन होला बुलंती, ओके। देन तापरे टिके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थाए कार लिक्विड जे कोनोसी लिक्विड रे तापर सबुठारु स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थाए का ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए कोन सॉलिड। तो आमे जानि चंती कोन गैस टिके अधिक फोर्स हला कते लिक्विड देन तापर कोन थाए सॉलिड, ओके। तो एठी देखो ऑप्शन ले गैस कोन अछि गैस अछि फास्ट रे देखो नाइट्रोजन एयर, ओके। तो नाइट्रोजन गैस अछि देन लिक्विड अछि कार देखो वाटर इज ए लिक्विड एंड सॉलिड कार सुगर। तो दिस करेक्ट ऑर्डर इज ट्रू, ओके। नाइट्रोजन ताठारु टिके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक वाटर देन तापर अधिक टिके हला सॉलिड जोटे कि हमरा सुगर, ओके चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देला 51 देखो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 20 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल। देखो मु कहिची F प्रोपोर्शनल टू Q1 न्यूटन कूलम्स लॉ कोन कहूची Q1 Q2 upon r square, ओके। तो बेसिकली F प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square, ओके। तो से कहूची कि डिस्टेंस को मु कोन कर देली डबल कर देली। तो 10 न्यूटन तो F डैश कोन हे जिवो 1 by प्रोपोर्शनल टू 1 by 2r रो स्क्वायर मु डिस्टेंस को डबल कर देली। तो F by F डैश इज इक्वल टू 1 by r square into 4r square by 1। तो r square कैंसिल आउट हो गला। तो F डैश इज इक्वल टू F upon 4। तो इनिशियल फोर्स केते थिला 100 न्यूटन upon 4 मींस 25 न्यूटन को रिड्यूस्ड हो गला। यदि हमें डिस्टेंस को बढ़ाइबा फोर्स ऑब्वियसली रिड्यूस्ड हबो हला 200 न्यूटन थिला 4 गुना कमी गला तो 50 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट ए पेशेंट इज हाइपरमेट्रोपिया इज गिवन स्पेक्ट्रम। देखो हाइपरमेट्रोपिया माने हला तुमको पाख जिंस ब्लड देखा जिवो तुमको कोन देखा जिवो पाख जिंस ब्लड देखा जिवो। तो तेणु पई आमे कोन डबल कोन ताकू करेक्ट करिवा पई ताकू कोनती लॉन्ग साइडनेस, ओके। पाख जिंस ब्लड देखा जिवो ताकू कहउछन्ती लॉन्ग साइडनेस। तो ऑब्वियसली लॉन्ग साइडनेस पई आमे कोन लेंस यूज करंती ऑब्वियसली कन्वेक्स लेंस यूज करंती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रिलेटिवली एट लो वोल्टेज रे आमे केते लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपेसिटर रे आमे कोन करि परबा स्टोर करि परबा। देखो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हुए। तो बहुत सारा आमे जत्ते परिमाण ले आमे कोन आयन को सेपरेट करके आमे चार्ज करि परबा। तो इट इज ए कांसेप्चुअल बा इट इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द करेक्ट आंसर, ओके। Then mass of the object on earth is 12 kg. What is its weight on moon? देखो weight मु कहिची weight हला mass into gravity बा g dash। देखो m g by 6 हुए कोटी मून रे हला। तो जेहेतु weight केते हुए mg upon 6 हुए देन mass देची 12 kg हमें g जानचंती 9.8 upon 6 calculation कले as जीवन 19.6 is Newton is the correct answer, okay। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एटी मन रखिबार जिंस हला मन रखिबो कि मून रे ग्रेविटी अर्थ अपेक्षा 6 गुना कमी जाए हला 6 टाइम्स लेस हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इज 19.6 न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिबा। ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग फ्रीली its bob has only kinetic energy, maximum kinetic energy at extreme position, maximum potential energy at its mean position, a constant energy। देखो फास्ट हमें सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करिबा सिंपल सा क्वेश्चन बुझी परिबो तमे। देखो से एमती ऑसिलेट करछि। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन ले पेंडुलम जाय कि रेस्ट हो जाए एटी v इज इक्वल टू 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन ले काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी देखो ये हाइट रे अछि एतिके हाइट रे इनिशियल पोजीशन लु h हाइट रे अछि। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम
सॉरी एक्सट्रीम पोजिशन ले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो देखो एटा हला मीन पोजिशन ले एटी देखो वेलोसिटी मैक्सिमम हुए मीन पोजिशन ले v हुए मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम ओके एंड पोटेंशियल एनर्जी देखो एटा को हमें नियंती कोन पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो मीन पोजिशन ले कोन हुए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुए पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट मीन पोजिशन सेमती एटी भी एक्सट्रीम पोजिशन एटी काइनेटिक एनर्जी कोन हबो जीरो हबो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हबो तो एंटायर पेंडुलम रे कोन हुए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट को पोजिशन ले एटा बढ़ी जिवो तो एटा कमी जिवो कोठी एटा जीरो हो जिवो तो एटी मैक्सिमम हो जिवो कोठी एटा मैक्सिमम हो जिवो तो एटा जीरो हो जिवो तो एवरी पोजिशन ले दीटा को जदी ऐड करिबा इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन जेहेतु एक्सट्रीम पोजिशन ले वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो बा मिनिमम सेट हुए तो ये ऑप्शन टा इनकरेक्ट ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज आम जानी पोटेंशियल एनर्जी हाइट जेहेतु ऑक्युपाई करुचे पोटेंशियल एनर्जी भी अच्छी तो ओनली काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ए इनकरेक्ट ऑप्शन ओके देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजिशन देखो मीन पोजिशन ले पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जेहेतु कौन टोटाली रेफरेंस हाइट रे थाए रेफरेंस पॉइंट रे तेणुक पोटेंशियल एनर्जी कौन थाए से जीरो थाए जी कही मैक्सिमम तो इट इज आल्सो इनकरेक्ट a constant energy which is the sum of potential and kinetic energy option D is correct answer है next question को हमें जिबा which of the following mirror is used by a dentist to examine small cavity देखो सब बेले मन रखिबो डेंटिस्ट माने देखो दांत छोट है तो स्मॉल जिनस को आम को मिरर यूज कले आम ताको लार्ज करि परिबा आम जानछन समस्ते कनकेव मिरर यूज कले जदि आम फोकस रे रखिबा टीथ को मिरर रु टिके समथिंग डिस्टेंस एडजस्ट करिके देन तार जो इमेज हबो सेटा वर्चुअल हुए इरेक्ट हुए एंड एनलार्ज हुए माने मैग्निफाइंग इमेज प्रोड्यूस करे तो करेक्ट आंसर हैला कनकेव मिरर करेक्ट आंसर हैला कनकेव मिरर ओके बुझेला नेक्स्ट देखो 58 नंबर क्वेश्चन देखो इन ए सर्किट 4 रेजिस्टर each of 12 ohm are connected in parallel तो चारिटा 12 ओम रो रेजिस्टेंस पैरेलल ले अछंती 12 12 12 12 से माने कनेक्ट करछंती कोन गोटे 12 वोल्ट रो बैटरी को से माने कनेक्ट करछंती गोटे 12 वोल्ट रो बैटरी को ओके देन आमे संपूर्ण सिंपली वे हला देखो सब बेले मु कहि छी सेम दीटा रेजिस्टेंस यदि पैरेलल थिबे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हबो r/2 देखो ए दीटा रो इक्विवेलेंट केते हे जिवो 12 12 रो 6 हे जिवो ए दीटार इक्विवेलेंट केते हे जिवो 6 हे जिवो 6 और 6 इक्विवेलेंट से माने भी दीटांको पैरेलल तो आंसर हे जिवो 3 ओम फटाफट देखो फार्मूला पकेले लेट हबो फार्मूला पकेबो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 ओके तो एठी कोन करिवो ना समस्त लसागु नंबर 12 एठी हला 4 तो 4 रे काटले 3 तो r इज इक्वल टू 3 ओम दीटा ऊपर कौन सी करि परिबो बिकॉज़ एटा हला इजी उपाय ओके क्वेश्चन को देखिलो आंसर ऑप्शन हला 3 ओम ओके देन in which medium sound wave cannot pass through देखो साउंड गोटे वेव जोटा कि गोटे मीडियम रिक्वायर्ड करे सॉलिड रे सबटर अधिक जोटा कि गोटे मीडियम गोटे गैसियस बा कोनसी पार्टिकल दरकार साउंड पार्टिकल को ट्रैवल करिया पई बा एनर्जी को आगो को बढ़ाया पई कोनसी गोटे मीडियम दरकार तो प्रोपागेट करिया पई साउंड जे कोनसी मीडियम दरकार तो वैक्यूम रे कोन थाए गोटे किछि न थाए वैक्यूम इज ऑल्सो वैक्यूम कोन खाली जगह तो सेठी केबेले साउंड केबेले पास करि परिबो नाही हैला गैस रे लिक्विड रे सॉलिड रे पास करि परिबो बट कोडी को पास करि परिबो नहीं वैक्यूम रे पास करि परिबो तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओके देन वेबर पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड देखो वेबर मु कहि छी एबे रिसेंट मु पढौतिली वेबर हैला मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स बा 5b रो यूनिट ओके तो 5b हैला कोन b डॉट ds हैला कोन वेबर ओके तो से कहि छी कि वेबर बा से कहि छी वेबर ओके बा wb अपॉन मीटर स्क्वायर हैला कहार यूनिट देखो वेबर हैला कोन 5 बाय मीटर स्क्वायर हैला 5 हैला कोन b डॉट ds अपॉन मीटर स्क्वायर b डॉट ds हैला कोन एरिया हैला तो एरिया हैला मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हे हैला फाइनल आंसर हैला b माने कोन
मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आम जानते टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन है कौन टेस्ला। तुम ये क्वेश्चन मन रख कि मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट है वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स रो फॉर्मूला है बी डॉट डीएस। जमती इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो हुए ई डॉट डीएस सेमती मैग्नेटिक फ्लक्स रो हुए बी डॉट डीएस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर कम्स फ्रॉम। देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हुए। तो से कुछ कि को एनर्जी रू कन्वर्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुए। फास्ट आमे जानिबा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आमे करंती आमे केमदी करंती आमे कोन करंती इंड्यूस्ड करंती ईएमएफ। केमदी इंड्यूस्ड करंती ना फ्लक्स चेंज करिकी। फ्लक्स केमदी चेंज करंती आमे गोटे कॉइल को रोटेट कले मैग्नेटिक फील्ड भितर आमे जदी गोटे कॉइल को रोटेट करि परिबा ताहाले आमे कोन करि परिबा सेठू ईएमएफ इंड्यूस्ड करि परिबा। जो ईएमएफ को गोटे वायर भितर आमे कोन इंड्यूस्ड कले सेठी कोन हबो से वायर रो रेजिस्टेंस थिबा हमर करंट फ्लो हबो। ओके तो बेसिकली कॉइल को आमे रोटेट करचंती जोटा कि काइनेटिक एनर्जी रू कोन होची काइनेटिक एनर्जी रू हमर काइनेटिक एनर्जी रू कन्वर्ट होची कोठी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ओके तो आमे कॉइल को रोटेट करचंती माने हमको काइनेटिक एनर्जी दरकार होगे नै रोटेशन होची हला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सेठू हमरा कोन आसीबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर आर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर होची देखो एटा जदि ए डायरेक्शन ले करंट हैला आई जदि ए डायरेक्शन ले हुआ हैला ताले राइट हैंड थंब रूल कहूची कि आमे जदि थंब को प्लेस करिबा करंट रो डायरेक्शन ले देन हमर जो कॉल फिंगर अछि दैट गिव्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो एंटी क्लॉकवाइज हबो एटाला सर्कुलरली आमे एक्सपेरिमेंट करथिबा कोन हमर स्कूल लाइफ रे कि आमे जदि चुंबक को गोटे करंट पाखरे रखिबा देन चुंबक कोन होइजबो सर्कुलर हुए कौन हुए सर्कुलर हुए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस सर्कल लो गोटे ही सेंटर। ओके तो करेक्ट आंसर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। एसी रु डीसी के करे रेक्टिफायर मन रखिबो फिजिक्स रे पढ़िबो हाफ वेव रेक्टिफायर जोतरा कि डायोड यूज हुए हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर से कौन करे तल पार्ट को काटी दिए। ओके वन डायरेक्शन ले करंट फ्लो करे एसी को डीसी करे। ट्रांसफार्मर तो नुहे ट्रांसफार्मर कौन करे स्टेप अप करे वोल्टेज को स्टेप अप करे स्टेप डाउन करे। ओके इंडक्शन कॉइल हमर कॉइल कौन करे जो कॉइल सेटा नुहे डायनामो हमर करंट प्रोड्यूस करे जोटा कि रोटेट करे। ओके करंट प्रोड्यूस करे तो रेक्टिफायर इज द करेक्ट आंसर। ओके रेक्टिफायर ऑप्शन बी इज करेक्ट रेक्टिफायर इज द करेक्ट आंसर। Stay tuned in this channel because we are also giving the solution of chemistry and also mathematics. So please tune in this channel. Recently we will upload the solution video of chemistry and also mathematics. Okay, thank you.